सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी सूरज देशमुख। आज आपण आलेलो आहोत धारणीमध्ये सह्याद्री माझा न्यूज नाही, विशेष असा मेळघाट माझा हा प्रोग्राम आपण आयोजित केलेला आहे। त्या संदर्भात जे धारणी आणि मेळघाट हे जे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्राला विकास पुरुष म्हणून संबोधले जाणारे प्रभुदासजी भिलावेकर माजी आमदार मेळघाट यांची आज आपण खास मुलाखत घेणार आहे। प्रभुदासजी भिलावेकर जर यांचा थोडक्यात जर परिचय जर आपण जर दिला तर 4 वेळा पंचायत समिती सभापती राहिलेले हे व्यक्ती आहेत आणि धारणी आणि मेळघाटच्या संदर्भात त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते आपण जाणून घेऊ। तर नक्कीच हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहाल अशी आशा बाळगतो आणि जुळून राहा सह्याद्री माझा न्यूज सोबत। त्यासोबत आहेत प्रभुदासजी भिलावेकर जे मेळघाट क्षेत्राचे माजी आमदार आहेत। अनेक असे विकासात्मक कामांना त्यांनी हात घालून ते पूर्ण केलेले आहेत। कुठेतरी त्यांनी एक आरोप केलेला आहे, विकास कुठेतरी अडकलेला आहे। नेमके कारण काय आहे आपण ते सुद्धा जाणून घेऊ। त्यापूर्वी सह्याद्री न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुमची जे राजकीय कारकीर्द आहे हे कशामुळे तुम्ही राजकारणात सक्रिय झाले हे शॉर्टमध्ये आम्हाला आमच्या प्रेक्षकांना सांगा। पहले तो मैं नागपुर वर्धा में शिक्षण लिया, उसके बाद में गांव आए अपने और पढ़ाई किया। उसके बाद में खेत काम करने लगे तो धीरे धीरे मुझे यहाँ की समस्या अपन ने कुछ करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, ऐसे मेरे मन में सोच आया। और फिर मैं पंचायत समिति से शुरुआत किया। पंचायत समिति साल ही लड़ा पहले, उसके बाद अपन चुन के आया, उप सभापति रहा। दूसरा इलेक्शन और टिटम्बागंज से खड़ा रहा, उसमें भी चुन के आया। तीसरा बिगधौड़ी अपना मोंगरदागंज से खड़ा रहा, उसमें भी चुन के आया। और उसके बाद में फिर 2014 में पक्ष ने अपने ऊपर विश्वास रखा और प्रामाणिकता से अपन काम कर रहे भाजपा में, तो इसलिए 2014 में पक्ष ने टिकट दिया तो आमदार बन गया था। आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से प्रमुख विकास आपने किया इस क्षेत्र के लिए? मेरे कार्यकाल में 2014 से पहले बिजली के लिए पूरे मेळघाट में हाहाकार था और हर लोग यही चाह रहे कि भाई कोई भी आए हमको बिजली होना और बिजली लाना चाहिए, हम उसको चुन के देंगे। तो हमने वादा किया मैंने जनता से कि मैं आमदार बनेगा तो आपके लिए बिजली लाएंगे, मेळघाट के लिए, धारणी के लिए। और सचमुच ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ पे पंखा नहीं चलते थे, मोटर नहीं चलते थे, मोबाइल रिचार्ज नहीं होते थे, यानी कि ये इस प्रकार का था कि 18 घंटा लोड शेडिंग था। यहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं था। किसान परेशान था, पूरे यहाँ के लोग ठंडकाले में उन्नाले में पलायन कर रहे थे क्योंकि यहाँ के लोग खेत पे निर्भर रहता था और अगर बिजली नहीं है तो खेती कैसा किया जाता। तो इसलिए पूरे माइग्रेशन बहुत हो रहा था। वैसी परिस्थिति में 2014 का इलेक्शन आया, हमारे प्रचार के लिए मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान भी आए और उनको भी बताया हमने, तो उन्होंने भी प्रचार में कहा कि हम आप प्रभुदास भिलावेकर को चुन के दो, मैं आपको नेपानगर से 132 की भी बिजली दूंगा। और वैसे ही हुआ, मैं बिल्कुल उसके पीछे लगातार फॉलोअप लिया और 132 की भी बिजली हमने 2014 को यहाँ पे लाए। सर अजून जर पाहिलं ना मेळघाटमध्ये असंख्य असे गावात की तिथं अजूनही विद्युत पोचली नाही। हे आम्ही जेव्हा आमच्या टीमने जेव्हा सर्वे केला असे काही गावं आम्हाला आढळलेले आहेत। हथरू सर्कल में बहुत एक गांव में बिजली नहीं था कि सौर के साहित्य दिए, उसमें 7 ट्यूबलाइट है, पंखा है और टीवी भी चल सकता है ऐसा। और वो एरिया में अपन ने सौर पंप एक टाइप भांडुम, इधर हमने कुछ गांव में हमने मेरे कार्यकाल में 6-7 गांव में केबल लाइन भी ले गया और वहाँ पे बिजली चालू किया, लेकिन और कुछ गांव बाकी है, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए यहाँ के स्थानीय आमदार ने, तो हो जाएगा वो भी। मेळघाट की अगर बारे में अपन बात करेंगे तो मेळघाट में प्रमुख जो समस्या है वो कुपोषण, शिक्षण और कुछ व्यसन और विकास की तरफ से अभी भी ये समस्या लगातार शुरू है। पिछले साल एक शेतकरी ने जहाँ पे कृषि मंत्री रहे थे उधर ही एक शेतकरी ने नज़दीक के गांव में सुसाइड कर लिया। किसानों की भी समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पिछले साल कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जी आए थे, मैं भी उनके साथ में था और मुझे ही वो गाँव वालों ने फ़ोन किया था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, कृषि मंत्री को आप लाओ। हम तुरंत वहाँ गए और कृषि मंत्री को लेकर गए, तो उनके ऊपर शासकीय कर्जा भी था और दूसरे जो ये थे आप क्या बोलते उनको जो प्राइवेट कर्जा देते उसके भी कर्जा था, ट्रैक्टर का भी कर्जा था। उस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन उसके
इसमें कृषि मंत्री ने भी संवेदनशील व्यक्त हो करके सोच के हम सब लोग वहाँ पे गए, उनसे मिले और उनका जो भी है उसका हमने समाधान किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई सुसाइड नहीं होना चाहिए, मेलघाट के लोग सुसाइड नहीं करते, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका थोड़ा सा गलत वो हो रहा। लेकिन आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे कि हमारे मेलघाट के लोग कभी भी आत्महत्या नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसा हो जाता कि वो बहुत कठिन हो जाएगा तभी वो सुसाइड करते। अभी भी हम उन शेतकरी को भी मिले, उनका ये कहना है कि उनको कोई मदद नहीं मिली, ऐसा उन्होंने बताया। अभी क्या है कि यहाँ पे स्थानिक जो नेता है उनका किसी भी प्रकार इसमें ध्यान नहीं है किसानों के इसमें। एपीएमसी का चुनाव हुआ, बड़े बड़े लोग एपीएमसी के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, और काश्तकार की तरफ उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर अभी एक कृषि केंद्र से अब भी आया मैं, यूरिया नहीं है यहाँ पे, और कुछ कुछ गोडाउन में यूरिया पड़ा है। इनका नियोजन नहीं कि वैसे आज किसान को यूरिया नहीं मिल रहा। हर साल मालूम है कि अपने को इतने से इतना यूरिया लगता है, तो यहाँ के कृषि अधिकारी इनसे, जो भी कृषि संबंधित कृषि केंद्र वाले से, इनसे स्थानीय लोक प्रतिनिधि ने मीटिंग लेना चाहिए और ये 2 महीने के कार्यकाल में अपना इतना स्टॉक रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज भी भटक रहे, बिल्कुल यूरिया नहीं मिल रहा किसी को। पिछला साल भी ऐसे ही हुआ था, यूरिया नहीं मिले, उसके लिए भी हमने झगड़ा किया था। लेकिन आज हर साल इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के लिए जो आम सभा है, आमदार ने आम सभा लेना चाहिए। मेरे कार्यकाल में आम सभा लिया, मेरे से पहले भी आम सभा नहीं लिया था किसी ने, और बाद में भी नहीं लिया। आज 4 आम सभा नहीं हुआ। आम जनता का लिए साल में एक बार आम सभा का प्रावधान है कानून में, लेकिन आमदार ने अभी तक एक भी आम सभा नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आम सभा लेते थे तो ये बहुत सारे छोटे मोटे बातें अपने नज़र में आते थे और अपन उसका सोल्यूशन कर सकते थे। हमें ये सुनने को आया, आमदार जो है राजकुमार जी पटेल, वो तो गौर गरीब जनता की एनी टाइम समस्या छुड़ाते हैं। ये धारनी की एक बात है कि आमदार साहब ने अपना जो दरबार है वो पेड़ के नीचे भरा हुआ है, ऐसा हमने न्यूज़ में और ऐसे बातमियाँ सुना है। नहीं, पेड़ के नीचे बैठने से कोई समस्या हल नहीं होता। वो घर में भी बैठे, कहीं पर भी बैठे, लेकिन लोगों का सुनना चाहिए। आप ये बोलें कि मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, मैं एक समय खाता हूँ, मैं दिन को चाय पीता हूँ, खाना नहीं खाता। आपके एक समय खाने से, आपके चाय नहीं पीने से, या तो आपके पेड़ के नीचे बैठो, चाहे आप पेड़ के ऊपर बैठो, लेकिन लोगों का समस्या का निवारण होना चाहिए ना। ये बाकी चीज़ बता के आप लोगों के प्रश्न से भाग नहीं सकते। और आज आप बोल रहे कि वो ये समस्या सुनते, आप कहीं पर भी जाओ और इनके विषय में लोगों से चर्चा करो तो लोग बिल्कुल विरोध में है पूरे, बिल्कुल कोई भी जाए पूरे विरोध में है लोगों, क्योंकि लोगों का यहाँ पे कोई सुना ही नहीं जा रहा। अभी 250 जगह निकले शासन की तरफ से, और उनसे वो पैसा का प्रमाण पत्र मांग रहे पीओ ऑफिस से। मेरे टाइम पे 160 बच्चे लगे एसटीपीएफ में, एक से पैसा का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। अगर ऐसा कुछ रहा है तो आमदार ने वहाँ पे वो मंत्रालय में उठाना चाहिए कि भाई हमारे अगर धारनी चिकलदरा पैसा में है तो हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत है। चिकलदरा और धारनी दोनों तालुका पैसा में है ना, तो प्रमाण पत्र क्यों निकाले भाई। अगर प्रमाण पत्र की वजह से किसी बच्चे नौकरी में नहीं लगेंगे तो उसका कितना नुकसान है। तो तालुका पैसा में है तो प्रमाण पत्र का ज़रूरत ही नहीं है। हमारे कार्यकाल में जितने भी लोग बच्चे नौकरी पे लगे, किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आमदार सक्षम नहीं है विषय उठाने में। आज हमारे क्षेत्र में पहले मेलघाट के बच्चे, डोंगरी का हमको फ़ायदा मिलता था। MBBS के बच्चे अगर जाते तो हमारे को डोंगरी का मार्क्स मिलता था, MBBS लगते हैं, वो बंद कर दिया। उसके बाद में रेलवे लाइन जो अपने टाइम पे यहाँ समझो यहाँ से डायरेक्ट ढुरघाट रेलवे होते हुए टुकड़ी तड़ा आते अकोला से, वो लाइन को उधर से घुमा दिया महाआघाड़ी सरकार के कार्यकाल में। आमदार चुप बैठे। उसके बाद में जो हमारे ग्राम सभा को अधिकार है, पैसा एरिया है, ग्राम सभा को आंगनवाड़ी नियुक्ति का अधिकार है, आंगनवाड़ी मददनीश नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन वो भी उन्होंने बंद कर दिए और वहाँ के अधिकारी उसका नियुक्ति कर, यानी कि ग्राम सभा का अधिकार को भी उन्होंने कम कर दिया है। हमारे उधर सापन जो डैम है, उधर डैम तो हमारे मेलघाट में है, पानी मेलघाट का है, लेकिन यहाँ से उधर परार वालों ने उधर अचलपुर ले गए, चांदूर बाजार ले गए, तो ये हमारे ऊपर अन्याय है। लेकिन इस आवाज़ उठाना चाहिए, अभी तक कुछ भी आवाज़ नहीं उठाता, बिल्कुल चुप। आप अगर फिर से चुन के आ गए
तो आपका मेन विजन क्या रहेगा? कौन सी समस्या आप हल करना चाहेंगे नागरिकों की? देखो, यहाँ की रोजगार की समस्या हो गया, कुपोषण, माता मृत्यु, बाल मृत्यु। अभी आप रास्ता देखा होगा, अभी आगाड़ी अपने बीजेपी सेना सरकार आई इसलिए इतने भी दुरुस्त हुआ, 3 साल अभी तक दुरुस्त ही नहीं हुआ। अनेक रास्ते के समस्या हो गए, बिजली की समस्या। एक भी तो हमने इधर से लाए, 33 केवी के लिए हमने 27 करोड़ रुपए खर्चा करके हिवरखेड़ा से बिजली लाए, और आमदार के नाक के नीचे से वो बिजली दूसरे को चला गया। यानी कि ऐसा कहीं नहीं हुआ महाराष्ट्र में कि हमारा बिजली दूसरे को दे दिया, और हिवरखेड़ा का जो बिजली आ रहे थे ना, वो दूसरे जन उसका उपयोग कर रहे हैं और हमको बिजली नहीं मिल रहा। तो बिजली, सड़क, पानी, आरोग्य, माता मृत्यु, बाल मृत्यु, ये इसके ऊपर मेरे को काम करना है, और मेलघाट के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है। ऐसे कोई एक ऐसा इस पे मेरे को कब, मैंने 5 साल में कभी कोई जाति धर्म का या तो किसी प्रकार का राजनीति नहीं किया। मैं पूरा, मेरा फोकस रहा विकास के ऊपर, और उसी वजह से आज मेलघाट में ये धार्मिक रास्ता चौपदरीकरण हो गया, अपना दवाखाने का बिल्डिंग हो गया, क्वार्टर्स हो गए, अपने की इमारत हो गए, उसके बाद में बस स्टेशन हो गया, 1 करोड़ का आदिवासी सांस्कृतिक भवन हो गया, चूरनी में सांस्कृतिक भवन हो गया, फिर अपना स्काई वॉक हो गया। ये बड़े बड़े काम अपन ने किया है 5 साल के अंदर। इन्होंने पहले 5-10 साल में भी कुछ नहीं किया, और अभी के 5-4 साल हो गए इसमें भी कुछ नहीं किया। उंगली की में गिनने लायक एक आधी बड़ा काम उन्होंने अभी तक किया ही नहीं। नक्कीच आपण सह्याद्री माझा न्यूजच्या माध्यमातून मेळघाट मागं का आणि माझा मेळघाट, सह्याद्री माझा न्यूजने हा विशेष असा प्रोग्राम आपण आयोजित केलेला होता की खरोखर एक समस्या आहेत. आता जर विचार जर केला, सौंदर्यानं नटलेलं मेळघाट समस्येनं हेरलेलं का, हा कुठे एक प्रश्न निर्माण होतो. आणि मेळघाट मागं का, आणि याचा आपण शोध आपण आपल्या सह्याद्री माझा न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून आपण घेत आहोत. तर आज आपल्यासोबत होते प्रभुदासजी भिलोरेकर, हे माजी आमदार इथले राहिलेले आहेत, आणि यांच्याबद्दल मेळघाटात कोणाला सुद्धा जरी विचारलं तर ते एकच सांगतात, तो व्यक्ती एक विकास पुरुष होता. म्हणजे विकासाला कुठं फुल स्टॉप लागलेला आहे का, किंवा मेळघाटची जनता पुन्हा विकासाला गती देईल का, हा सुद्धा एक प्रश्न निर्माण आहे. नेमकं पुढे घडणार काय, येत्या निवडणुकीमध्ये हे चित्र क्लिअरच होणार. जुळून राहा मित्रांनो. सह्याद्री माझा न्यूजकरिता शिलवंत रायबोलेसह सूरज देशमुख, मेळघाट.